Hello students, welcome to Bainavaz by Tata English Medium School online session Standard 9th अहवाल राइटिंग। स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे अहवाल लेखन। अहवाल के बारे में मैं आपको बता दूं कि किसी उद्देश्य से कही या कहलाई हुई लिखित या सांकेतिक कोई महत्वपूर्ण बात को प्रकट करना या किसी विषय, बात या घटना की कोई विशेष जानकारी, स्थिति लिखित रूप में बताना ही अहवाल कहलाता है। किसी घटना, संस्था या समारोह की जानकारी देना या उल्लेख करना मीन्स उसके बारे में बताना अहवाल के अंतर्गत आता है। इसके माध्यम से सभा, समारोह, सम्मेलन, संस्थाओं की स्थिति, प्रगति, प्रभाव आदि लिखे जाते हैं। अभी ऊपर पॉइंट मैंने पढ़ा, किसी उद्देश्य से कही या कहलाई हुई लिखित या सांकेतिक कोई महत्वपूर्ण बात, यानी हमारा कोई उद्देश्य होगा उसको लिखने का, या कोई सांकेतिक कोई महत्वपूर्ण बात होगी उसको हमें अगर प्रकट करना है, या किसी विषय या बात की, घटना की कोई जानकारी हमको देनी है तो उसको हम लिखित रूप में बताएंगे, उसको अहवाल कहते हैं। या किसी घटना या संस्था या समारोह की हमको जानकारी देना है या उसके बारे में लिखना है तो उसको हम अहवाल कहते हैं। इसके माध्यम से हम किसके बारे में लिखते हैं? किसी सभा के, समारोह के, सम्मेलन के, संस्थाओं की स्थिति के बारे में, कहीं कोई प्रगति हुई उसके बारे में, कहाँ किसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में, अथवा स्कूल, कॉलेज आदि जहाँ पर भी जो प्रोग्राम के अंतर्गत किए जाते हैं उसके बारे में भी लिखना अहवाल कहलाता है। अहवाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। अहवाल लिखने के लिए दिए गए विषय को भली भांति समझ लीजिए। अहवाल जो आपके एग्ज़ाम में आता है 10th स्टैंडर्ड में 30 शब्दों में कम से कम लिखना पड़ता है। तो जो भी उसके लिए शीर्षक दिया गया है या विषय दिया गया है उसको हमें पहले से अच्छे से समझ लेना चाहिए। अहवाल में केवल महत्वपूर्ण बातों का समावेश होना चाहिए, यानी फालतू की बातें, यहाँ वहाँ की बातें नहीं लिखना चाहिए, बस जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको ही लिखना चाहिए। घटनाओं के वर्णन में एक सूत्रता बनी रहनी चाहिए, यानी जिस भी घटना के बारे में हम लिख रहे हैं तो लाइन बाय लाइन या कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि पहले आगे का लिख दिया बाद में पीछे का लिख दिया। अहवाल में स्थान, दिनांक, समय तथा व्यक्ति विशेष आदि का उल्लेख करना चाहिए। जिस बारे में हम अहवाल लिख रहे हैं उस जगह का नाम, वहाँ की डेट और टाइम, और जिस व्यक्ति विशेष को वहाँ बुलाया है या उसके जिसने वो कार्यक्रम किया है उसके बारे में उल्लेख करना चाहिए। अहवाल सरल भाषा में लिखना चाहिए, यानी लिखने की भाषा एकदम इजी होना चाहिए। वर्तनी यानी स्पेलिंग और भाषा की शुद्धि, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग आदि बातों पर ध्यान देना चाहिए। अहवाल भूतकाल में ही लिखना चाहिए, क्योंकि वो घटना या जो विषय है हमारा वो घट चुका है, इसलिए हमको हमेशा उसको भूतकाल में लिखना चाहिए। प्रेजेंट काल में, वर्तमान काल में या भविष्य काल में नहीं लिखना चाहिए। तो ये हमारे सब अहवाल में ध्यान देने योग्य बातें हैं, इनको आप अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में लिखेंगे। अच्छा, अहवाल में घटना कहाँ, कब और कैसे घटी आदि की जानकारी जरूर देना चाहिए। अहवाल में कहाँ पर कोई घटना घटी है, कब घटी और कैसे घटी है, और वो जो सच जानकारी है, तथ्य हैं वो ज़रूर देना चाहिए।